निगरां वजीर आला की कुर्सी पर किसे बिठाएं? अहम मामले पर सोच विचार के लिए इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। वजीर आजम ने निगरां वजीर आजम से मुतल्लिक मुशावरती अमल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। तमाम इत्तेहादियों का वजीर आजम शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। निगरां वजीर आजम पर फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ को देने का कह दिया। वजीर आजम ने इशाइये से खिताब में कहा, अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद आज निगरां वजीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। निगरां वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज दोबारा मुशावरत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जलील अब्बास जलानी, इसहाक डार और दीगर के नाम शामिल हैं। इत्तेफाक राय की सूरत में निगरां वजीर आजम का ऐलान कर दिया जाएगा। कल तक बात ना बनी तो 4 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन मामला देखेगा। सदर रिपब्लिक डॉक्टर आरिफ अलवी का वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। आज तक निगरां वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। लिखा, आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर अंदर निगरां वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को आइन पढ़ने का मशवरा। कहा, निगरां वजीर आजम का प्रोसेस 8 दिनों का है। खत लिखने से कबल आइन पढ़ लेना चाहिए था। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया। सिंध असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने वज़ीर आला सिंध की एडवाइस पर असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली इजलास से अलविदाई खिताब में कहा, मुखालफीन ने सिंध को गैर मुस्तहकम करने की बहुत कोशिश की। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज से मुश्किलात का सामना किया। काबीना से अलविदाई खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए, रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, 3 माह बाद आकर दोबारा खिदमत करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और ब्यूरोक्रेसी से इज़हार तशक्कुर। इक़्तिदार में आने का वाहिद रास्ता अवाम की खिदमत है। हमने पहले भी मिसाली काम किए, आइंदा भी करेंगे। अवाम के पास शर्मिंदा होकर नहीं, सुरखरू होकर जाएंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। इस खिदमत की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना तहलील हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां सूबाई काबीना के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आसिम खान ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खत के जरिए काबीना अरकान की सियासी वाबस्तगी की निशानदही की थी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट का रद्द करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक आइन साजी नहीं कर सकती। यह आइन से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के भी मनाफी है। तयशुदा असूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। इस कानून के तहत अपील का हक दिया गया तो मुकदमे बाजी का सैलाब उमट आएगा। सुप्रीम कोर्ट का 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अफसोस हुआ कि अदालत उज़्मा ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट का फैसला असम्बली ख़त्म होने पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ और पार्लियामेंट को बेवकत करने के मुतरादिफ है। फैसले पर रद्द-ए-अमल जरूर होगा। आने वाली पार्लियामेंट इसका नोटिस लेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट का रद्द करार देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि फैसले से कोई परेशानी नहीं, नून लीग सियासी कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई अहलिया से डिक्टेशन लेते रहे। खाने पीने से लेकर सियासी उमूर तक सब मामलात बुशरा बीबी के कंट्रोल में थे। साबिक वज़ीर आज़म तमाम हुकूमती फैसले और इक़दामात भी साबिक खातून अव्वल के हुक्म पर करते रहे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। अदलिया और स्टैब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, हिकमत अमली क्या होगी, किस फर्द को कैसे चुनाना है। बुशरा बीबी हिदायत देती रही, दुआ के लिए बाग़ियाना अल्फाज भी बताए।
बुशरा बीबी की डायरी में लिखा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लेना है। ये मामला अरसलान बेटा इसे गद्दारी से लिंक कर दो से शुरू हुआ था। रहनुमा नून लीग का तताड़ कर रद्द-ए-अमल। कहा क्या वजह है कि एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क मुहिम चलाई जा रही है। इस जज ने आपसे तोशाखाना के तोहफों का सवाल किया था। तो हम परस्ती ने 4 साल मुल्क को यरगमाल बनाए रखा। मुल्क का सरबराह इस सोच के जेर असर रहा। उसी नाच न जाने आंगन टेढ़ा का नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। डायरी ने हमारे दावे सच साबित कर दिए। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस साशिकवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे मुर्शद का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई हुकूमत का तख्ता उल्टाया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सेल्स टैक्स, ई डिपॉजिट और गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। 17 अगस्त तक ई डिपॉजिट जमा कराए जा सकेंगे। ई फाइनल टैक्स रिटर्न 21 अगस्त 2023 तक जमा कराए जा सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन से 8 करोड़ के तावान के लिए अगवा किया जाने वाला बच्चा घर पहुंच गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चे को नामालूम मुल्जिमान घर के करीब छोड़कर फरार हुए। वालिद ने कॉल करके बच्चे के घर पहुंचने की इत्तला दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का फैसला खिलाफ कानून करार दे दिया। फरकीन को नोटिस जारी। डीसी लाहौर, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से जवाब तलब। सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर में सोशल मीडिया पर पालतू शेरों की तशहीर और इनाम का ऐलान महंगा पड़ गया। शेरों के पिंजरे में 10 मिनट रहकर 10 लाख इनाम देने का ऐलान करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मियां साकिब ने घर की छत पर 2 शेर पाल रखे हैं। पालतू शेर तहवील में लेने के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से राब्ता कर लिया। पंजाब में FIA का नया जोन कायम। सज्जाद अकरम चौधरी डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन तैनात। गुजरावाला जोन में वजीराबाद, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, हाफसाबाद और मंडी बौद्दीन शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया का असूल ख्वाब बन गया। घी की फी किलो कीमत में 25 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 398 रुपए से बढ़ाकर 423 रुपए कर दी गई। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। बच्चों का जोशो खरोश दीदनी है। खैबर पख्तूनख्वा जमशुदा अजला में शहरियों ने कौमी परचम तकसीम किए। घर, दुकानें, स्कूल सब जिलाली परचमों से सजा दिए गए। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद हो रहा है। फाइनल मैचेस 14 अगस्त को होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।